हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीव अ लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं श्रोदीप बैनर्जी। आज मैं बात करता हूँ एक स्क्रूटनी चेक के बारे में जो मैं फॉलो करता हूँ। कंपनी जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हैं, 3 करते हैं एक साथ: प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या इबिडा, कोई भी एक स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, और वो पार्ट एक कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इबिडा, उसको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जिसका पैरामीटर लिया वही उधर मेंटेन होता है। एंड ये जो है, ये दोनों सेम होना चाहिए। एंड अगर नहीं है तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एक फील्ड रहेगा, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो मैच होना चाहिए कोई भी एक के साथ। मतलब पीबीटी, पीएटी या इबिडा कोई एक एक के साथ मैच करेगा या लगभग उतना आएगा, एंड ऑल्सो हर एक साल के लिए वो उतना आएगा, राइट। ये अगर कोई भी एक साल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो उसको स्क्रूटिनाइज करना ज़रूरी है कि अगले साल में उसका सही होना चाहिए या उतने ज़्यादा आना चाहिए। क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई कंपनी ने बहुत सारे मैंगोज़ वो यूएस में बेचे, ठीक है। तो बेचे हैं बिफोर 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 पे जो फिनेंशियल रिपोर्ट्स बनेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे, राइट। पैसा नहीं मिला या पैसा बाद में मिलेगा वो अलग बात है। वो सेल हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो कंपनी बुक कर सकते हैं, ओके। एंड अगर वो वहाँ पे एफडीए स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते या कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो जो गया है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो या तो उसको वापस लेना पड़ेगा या उसको वहाँ पे डैमेज करना पड़ेगा, लेकिन पैसा वापस देना पड़ेगा या पैसा उनको नहीं मिलेगा, राइट। वो अगर ऐसा होता है तो अगले साल अगर पैसा अगले साल मिलता है तो अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो आएगा एक्स्ट्रा, एंड ऑल्सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में भी वो ऐड हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो कैंसिल हो गया तो वहाँ पे तो ऐड नहीं होगा, तो वो पूरा का पूरा पैसा गायब हो जाएगा पूरा। आप देखेंगे तो बिफोर ईयर में वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहाँ कोई भी हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं ऐड होगा। और प्रॉफिट में ऑपरेशंस 2018 में भी ऐड नहीं होगा, 2019 में भी ऐड नहीं होगा, राइट। एंड ये एक पैरामीटर है जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो भी सामान बेचे हैं एक कंपनी, उसका पैसा कंपनी में आया है कि नहीं है, राइट। तो एक स्क्रूटिनी मैं हमेशा चेक करता हूँ, हर एक कंपनी के लिए चेक करता हूँ ताकि कोई फ्रॉड ना करे, या कोई भी फ्रॉड कर रहे हैं तो उसको मैं जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकूं। एंड यू नो कॉन कॉल या कहीं पे तो कंपनी बोलेंगे, अगर ये कोई भी कंपनी के साथ हो सकता है, राइट। और ये अगर मैनेजमेंट बोल दे कि हाँ ये हुआ है, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं या इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसे बोल दिया हमारे ऊपर, तो फिर ठीक है। अगर ये कंपनी मैनेजमेंट अगर पूरा मिस कर देते हैं या नहीं बोलते हैं या पूरा स्किप करने की कोशिश करते हैं, तो मैनेजमेंट वहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टर के पैसा चुराने की कोशिश कर रहा है। तो उसको वो कंपनी से ध्यान से रहे, इन्वेस्ट ना करे, वो मेरा सलाह रहेगा, ठीक है। ऐसे वीडियोस मैं काफ़ी टाइम बाद में बनाता हूँ, लंबा वीडियोस, ज़्यादातर शॉर्ट्स बनाता हूँ कि मेरा भी एक काम है, तो मतलब मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, तो मेरे लिए भी टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड ये सारे जैसे वीडियोस मैं बनाऊंगा, ये मेरे प्लेलिस्ट होगा एक रूल्स के बारे में, उसी के अंदर मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। बाद में कुछ चेंजेस होगा तो मैं देखूंगा, एंड ऑल्सो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, है ना। और अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए या एनालिसिस कैसे करें या आपको डीप डाइव करना है, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं एक ईमेल आईडी दे दूंगा चैट में, आप उसमें मेल कर सकते हैं, राइट। मेरे टाइम के हिसाब से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप इंगेज करें हमसे, तो मैं भी थोड़ा इंकरेज फील करूंगा कि मैं वीडियोस बनाऊं। ओके, थैंक यू, मीट नेक्स्ट टाइम।